स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्या होता है, मुझे बताओ कि कितने डायरेक्शंस होते हैं टोटल। सबसे पहले ये बताओ, टोटल कितने डायरेक्शंस होते हैं? 8 8 होते हैं। सबसे पहले 4 बता दो, बाद में 8 बताना। अगर सपोज गाइस ये मेरा हाथ है, सपोज नहीं यही मेरा हाथ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट कौन सा, ये वेस्ट। कौन सा डायरेक्शन है पता बताओ, ये कौन सा है? ऊपर वाला नॉर्थ नॉर्थ, ये नीचे वाला ये कौन सा है? साउथ साउथ। ये वाला ये कौन सा है? ये वाला वेस्ट वेस्ट। हाँ अच्छा, वेस्ट ईस्ट तुम लोग कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दूंगी। और ये क्या है? ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है जो भी है। सो बेसिकली देर आर 4 डायरेक्शंस। हाउ मेनी? 4। कौन से गाइस बोल के दिखाओ? नॉर्थ, हाँ, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट। बस अभी फिलहाल यहाँ तक रखो। अब मैं तुम लोग को स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट वगैरह में भी कंफ्यूजन होता है, वो कैसे क्लियर करते हैं देख लो स्क्रीन पे। ये वाले क्वेश्चंस आएंगे गाइस, तो ध्यान से सुनना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ती नहीं, ठीक है। देख लो कितने डायरेक्शंस है? 4 है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? नॉर्थ, यस। साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो गाइज आपके पेपर के हिसाब से, मेरे पेपर के हिसाब से ये वाले नॉर्मल फॉलो होते हैं, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आने वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ? नॉर्थ ईस्ट। वेरी गुड। साउथ और ईस्ट के बीच में आने वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ कैसा? ईस्ट ओके, साउथ एंड वेस्ट के बीच में आने वाला? साउथ वेस्ट नॉर्थ एंड वेस्ट। वेस्ट के बीच में आने वाला? नॉर्थ नॉर्थ। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। परफेक्ट, याद हो गया सबको? यस। ओके ये वाला याद रखना, ठीक है, ये वाला। एंड गाइस जब भी तुम लोग सॉल्व करोगे ना क्वेश्चंस, तो तुम लोग को क्या करना है, जैसे सपोज कोई बंदा ऊपर जा रहा है, ऊपर मतलब सॉरी वो वाला ऊपर नहीं, ये वाला ऊपर कौन सा, नॉर्थ, नॉर्थ में जा रहा है। सो ये नॉर्थ में जा रहा है, तो एरो का जो ये साइड है गाइस, ये वाला साइड, इसको मैं क्या बोलूँ, लेफ्ट बोलूँ कि राइट बोलूँ, फटाफट बताओ। राइट होगा, राइट साइड का ओके वेट, रेड ईस्ट कलर, होगा। द वन विच इज इन रेड कलर, उसको कौन सा है, लेफ्ट है कि राइट है, अकॉर्डिंग टू द व्हाट, अकॉर्डिंग टू द, ओके अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से बताओ, ये जो रेड वाला है तुम क्या रहेगा, लेफ्ट है कि राइट है? क्विक एवरीवन। लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट वेरी गुड। तो ये मेरा क्या हो लेफ्ट। गया, लेफ्ट, एल मतलब लेफ्ट, ओके। अब जो ब्लू, हरा, हाँ ग्रीन, ग्रीन वाला है उसको अपन क्या, कौन सा साइड बोलेंगे? राइट। राइट। क्लियर एवरीवन? राइट क्लियर एवरीवन? यस मैम अगर नॉट क्लियर है तो देख लो, अगर पर्सन नॉर्थ फेसिंग है, ऊपर देख रहा है नॉर्थ फेसिंग है, तो लेफ्ट और राइट किधर आएगा? उसी का राइट उसी का लेफ्ट। यस एग्जैक्टली, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अगर ये साइड देख रहा है तो लेफ्ट और राइट किधर हो गया? ये क्या हो गया, लेफ्ट और राइट। समझा तुम लोग को? वैसे हम लोग डायरेक्शंस जैसे चेंज करते हैं, सपोज गाइस अगर हम लोग साउथ में जा रहे हैं, तो साउथ में जा रहे हैं तो लेफ्ट और राइट किधर हो जाएगा, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू ऑल। ओके द जाएगा पर्सन इज गोइंग ओवर हियर, एक मिनट, हाँ, डायरेक्शन चेंज मतलब। लेफ्ट और राइट अगर रहेगा तो हाँ ये वाला साइड, यानी कि एक मिनट, हाँ, ये जो वाला साइड ब्लू में है, जो ब्लू में है वो साइड कौन सा साइड है, सोच के बताओ। लेफ्ट लेफ्ट है। राइट राइट बताओ, राइट अच्छे राइट से बताओ, सही से बताओ, ब्लू वाला लेफ्ट राइट राइट सब ग्रीन सुन वाला रखा है मैंने लेफ्ट राइट एकदम। राइट राइट। ब्लू वाला राइट ब्लू है, वाला हाँ, और ग्रीन वाला क्या है, लेफ्ट। क्लियर गाइज एवरीवन? आज एक काम करो तुम लोग, 8:30 बजे के बाद, मेरे लेक्चर के बाद तुम लोग एक काम करो, घूमने को जाओ किधर, ऑटो ऑटो से, और अंकल को लेफ्ट राइट करते रहना, ठीक है। और 100 रुपए का बिल हो जाए तो उतर जाना। एनीवेज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स सी सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन देख के कुछ याद आ रहा है? याद मत करो, ये वाला सॉल्व करो फटाफट से और आंसर बताओ। तुम लोग सॉल्व करो तब तक मैं टेलीग्राम पे कुछ पीडीएफ मैन भेजती बी हूँ। है, मैन बी है बी शायद से। लॉक किया जाए, बी वरुण, वरुण नहीं विक्रम ना, यस मैम। बी है आंसर। यस
Okay, Rishikesh is saying southeast. Okay, C. C and B आ रहा है तुम लोग को, कंफ्यूजन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में गाइस? देख लो क्वेश्चन, देख लो सब लोग स्क्रीन, एवरीबॉडी सी ऑन द स्क्रीन। क्या बोल रहा है? अगर साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, बनाती हूँ डायग्राम आप लोग के लिए। ओके, सो ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ये मेरा क्या है? ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, राइट? मैंने तुम लोगों को क्या बोला था? सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, बीच में ये नहीं हुआ। हाँ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? बताओ मेरे को, पढ़ के बताओ। Southeast becomes north. If southeast becomes north, northeast becomes west, and so on. What हाँ, will west become? साउथ ईस्ट बिकम्स व्हाट? नॉर्थ, मतलब ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है? साउथ ईस्ट यहाँ पे आ गया। आगे क्या बोल रहा है? नॉर्थ ईस्ट बिकम्स व्हाट? वेस्ट। West. मतलब एक दो छोड़ के इधर पीछे आ गया ना, दो पीछे आ गया। और नॉर्थ ईस्ट किधर है? नॉर्थ ईस्ट किधर है? इधर। नॉर्थ ईस्ट किधर आ गया? दो छोड़ के पीछे आ गया, मतलब इधर, ठीक है? तो क्या बोल रहा है? वेस्ट का वेस्ट क्या बन जाएगा? वेस्ट है ना, दो पीछे जाएगा, बराबर? दो पीछे गया तो किधर आ गया? एक दो पीछे गया, आंसर क्या आएगा? Southeast. ओके, लेट्स सी द आंसर। Northwest. ओके, आंसर इज साउथ ईस्ट। क्लियर एवरीवन? समझा सबको? Yes, man. मैम नहीं समझ। अंजलि नहीं समझा? कोई बात नहीं, देख लो वापस, देख लो, आ जाएगा। धुआं धुआं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, एनीवेज यहाँ पे देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। साउथ ईस्ट कुठे आहे? हे गोला केलंय ते साउथ ईस्ट है, राइट? साउथ ईस्ट क्या बन जाता है? नॉर्थ बन जाता है। मतलब साउथ ईस्ट किधर आ रहा है? पीछे आ रहा है। पीछे आने से याद आया गाइस, मुझे एक चीज बताओ तुम लोग, व्हाट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? ये वाला आता है एग्जाम में। टेल मी व्हाट इज क्लॉकवाइज एंड व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज। मैम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया जैसे नॉर्थ से अगर वो राइट जा रहा है। नॉर्थ से ईस्ट जाना, मतलब नॉर्थ से ईस्ट जाएंगे तब। हाँ, हाँ, वेरी गुड, बोथ ऑफ क्लॉकवाइज यॉल डायरेक्शन। सही है। सही, क्लॉकवाइज मतलब गाइस ऐसा अपना घड़ी का काटा ऐसा करके चलता है ना, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा उल्टा। अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, तो क्या हो रहा है? साउथ ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, दो स्टेप, मतलब दो बीच में छोड़ के वो पीछे जा रहा है साउथ ईस्ट। तो वैसे ही आंसर क्या बोल रहा है? व्हाट विल वेस्ट बिकम? तो वेस्ट यहाँ पे है, तो वेस्ट क्या आएगा? दो पीछे आएगा। दो पीछे आ गया मतलब साउथ वेस्ट छोड़ दिया उसने, साउथ भी छोड़ दिया, तो आंसर क्या आएगा? साउथ ईस्ट। समझ में अंजलि? अंजलि नहीं आ रहा मुझे आवाज, समझा ना? नहीं, नहीं समझा अभी भी? नो मैम। अच्छा देखो, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अगर साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट किधर दिख रहा है? जो मैंने गोला, सॉरी आई एम सॉरी, सर्कल किया है वो है क्या है? साउथ ईस्ट, ठीक है? साउथ ईस्ट क्या बन रहा है? नॉर्थ बन रहा है, यानी कि वो बीच में किधर छोड़, बीच में कितने हैं? बीच में दो, उसने ये कर दिए दो बीच में। कौन से दो है बताओ मेरे को? नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दो बीच में है। अब क्या बोल रहा है वो? कॉमा, नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाता है? नॉर्थ ईस्ट बन जाता है वेस्ट। वेस्ट मतलब वो पीछे के दो छोड़ दे रहा है, पीछे के दो छोड़ के वेस्ट के जगह पे क्या आ गया? नॉर्थ ईस्ट, बराबर। अब क्या बोल रहा है? वेस्ट क्या बनेगा? वेस्ट किधर दिख रहा है? ब्लू वाला अपना वेस्ट देखना है, ठीक है? ब्लू वाला अपना वेस्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो वेस्ट आगे तो नहीं जाएगा, पीछे दो छोड़ेगा। दो कौन से छोड़ेगा? साउथ वेस्ट छोड़ेगा, साउथ छोड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा? साउथ ईस्ट। समझ में आया अंजलि? समझा? यस मैम। ओके, डन। और किसी को नहीं समझा तो पूछो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मुझे लग रहा है सबको समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, you all can see the explanation afterwards guys. I would be sending you all the PDF. Okay, can you all draw this question? अभी गाइज, अभी मुझे नहीं पता, तुम लोग स्क्रीन अपना दिखाते तो हो नहीं, सब इधर नाम आता है, बट अभी जिसमें भी प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो, आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस इट ऑन अ प्लेन पेपर, ठीक है? चलो स्टार्ट। टेल मी द आंसर क्विक।
आदित्य सेइंग 15 मीटर वेस्ट। बाकी लोग को क्या आ रहा है आंसर? विशाल आया आंसर? 45 ईस्ट। विशाल विशाल आपके डोर की बेल बजी। यस मैम। डन एवरीवन? चलो मैं बताती हूँ तुम लोगों को। ऐसे वाले क्वेश्चंस कितने सेकंड में सॉल्व करने हैं तुम लोगों को गाइस? ये वाले क्वेश्चंस में एग्जाम में आपको डी विशाल सिंह डी ओके ऐसे वाले क्वेश्चंस गाइस एग्जाम में आपको सॉल्व करने हैं मिनिमम 1.5 मिनट में, ठीक है? क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस में टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, 4 या 5 क्वेश्चंस, मतलब आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में गाइस, देख लो। एक मिनट यहाँ बना देती हूँ। हाँ, राशिक वॉक्स। मैम डी ऑप्शन राइट है ना? डी लग रहा है, ठीक है 45 मीटर ईस्ट। ठीक है चलेगा। जो लोगों को नहीं आएगा इस देख लो यहाँ पे फटाफट से। राशिक वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ। सो गाइज अगर ये राशिक है, साउथ में किधर जाऊँ? नीचे, सॉरी नॉर्थ बोल रहा है, एक मिनट, सॉरी नॉर्थ। यस कितना जा रहा है गाइस? 20 मीटर का जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है? उसके बाद क्या बोल रहा है? देन ही टर्न्ड राइट। राइट मतलब बताओ कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा? यहाँ ना? मैम स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा है। 20 लिख रहे हैं वहाँ पे। दिख नहीं रहा प्रियंका? नो मैम ऑनली 20 लिखा हुआ है। क्या हो गया? पॉइंट तो आपने किया नहीं कुछ कि किधर जा रहा है। अच्छा पॉइंट नहीं किया, सॉरी पॉइंट करती हूँ। हाँ ये वाला पॉइंट है, ठीक है? ये टिम्बा है, ओके। नाउ देन ही टर्न राइट। राइट मतलब किधर गाइस? राइट यहाँ पे राइट टर्न करता है, कितना? वो 30 किलोमीटर चलता है। आगे क्या बोल रहा है? देन ही टर्न राइट। राइट मतलब किधर आ रहा है? नीचे जा रहा है। कितना नीचे आ रहा है? काफी 35। ओके गाइज, डू यू ऑल रिमेम्बर वन फॉर्मूला, वन लॉ ऑफ, क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं या प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल? अगर दिस साइड इज ए देन दिस साइड विल बी ए, अगर लॉन्गर साइड इज बी देन इवन दिस साइड विल बी बी। डू यू ऑल रिमेम्बर दिस प्रॉपर्टी एवरीवन? यस मैम। यस, सो वी हैव टू डू द सेम थिंग। अगर ये 20 है तो ये भी 20 है। 20 35 में से 20 गया तो बचा कितना? 15। ओके नाउ देन ही टर्न लेफ्ट। सो गाइज अगर साउथ फेसिंग है वो, लेफ्ट किधर जाएगा? अपने को लेफ्ट वो साइड जाना पड़ेगा, ठीक है? एक मिनट, हाँ लेफ्ट मतलब यहाँ पे वो चला गया। कितना जा रहा ईस्ट है? में जाएगा अभी मैम 15 मीटर। 15। आगे क्या बोल रहा है? फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड लेफ्ट जाके कितना जा रहा है वो? 15 जा रहा है फिर से, ठीक है? ये मतलब लेफ्ट मतलब ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है। अगला, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन? ये दोनों को अगर मैं स्टार्टिंग पोजीशन इधर है गाइस, या दोनों को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो कितना हो जाएगा? 15 + 15 कितना होता है? ये 15 है तो ये भी क्या हुआ? 15। आई एम सो सॉरी, ये 30 है तो ये भी क्या हो गया? 30। 30 + 15 कितना होता है गाइस? हाँ 45 मीटर। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो? ईस्ट में। आंसर क्या आएगा? 45 मीटर ईस्ट। क्लियर एवरीवन? अंजलि समझ में आया? मैम आपने 30 क्यों लिया? 30 क्यों लिया? कहाँ पे 30 क्यों लिया? मैम मैम 30 वो वाला राइट समझा, में हाँ वो वाला यू आर राइट में आस्किंग, गॉट इट। सी रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, इफ दिस साइड इज बी देन इवन दिस साइड विल बी बी। अगर ये वाला साइड ओके ये वाला साइड अगर ए है तो ये वाला साइड भी ए रहेगा, मतलब ये वाला सेम है और ये वाला सेम होता है। वैसे ही नीचे वाला, एकदम नीचे वाला जहाँ पे मैंने आर लिखा है ना, वो वाला जो लाइन है वो 15 है तो उसके ऊपर एग्जैक्ट ऊपर वाला भी कितना रहेगा? 15। अभी आप फर्स्ट वाला जो एरो वाला दिख रहा है 30, वो 30 है तो उसके नीचे भी एग्जैक्ट नीचे उतना ही लेंथ है तो वो भी क्या हो जाएगा? 30। 30 + 15 क्या आ गया आंसर? 45 मीटर ही। समझ में आया सबको? क्लियर गाइस एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, जागृति वाज आल्सो आंसर्ड डी। वेरी गुड मैम आप गाइस। मैम पिन से आप एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्या ड्रॉ करके? कौन सा नहीं राशिक वाला? मैम अच्छा ठीक है, मैं 2 मिनट में बता देती हूँ दोबारा। ओके सी गाइज, नाउ केयरफुली देख लो यहाँ। सबसे पहले क्या बोल रहा है? राशिक वॉक्ड 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ।
20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब मैं राशिक तो नहीं बना सकती, एक पॉइंट बना रही हूँ। यहाँ से 20 मीटर नॉर्थ में गया वो, 20 मिनट मीटर गया। यहाँ से क्या बोल रहा है, यानी कि ये वाला लाइन मेरा सॉल्व हो गया। अगला बोल रहा है देन ही टर्न्ड राइट। कहाँ से राइट? यहाँ से राइट। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। राइट कितना गया? 30 गया, बराबर। ये लिख दिया मैंने 30। आगे क्या बोल रहा है? देन ही टर्न्स राइट, फिर से राइट लेता है बंदा। अगर ये लेफ्ट है और ये राइट है तो राइट किधर आता है? नीचे आएगा, यानी कि नीचे मतलब कितना बोल रहा है? 35। अभी समझाया था। अगर ये 20 है, अगर ये वाला 20 है तो ये भी क्या होगा? इक्वल टू हो जाएगा, ये भी 20 हो गया। और 35, 20 हाँ 35 में से 20 गया तो कितना बचा? 15, बराबर। अब बोल रहा है देन ही टर्न्स लेफ्ट। देन ही टर्न्स लेफ्ट मतलब यहाँ से अगर साउथ फेसिंग है तो ये हो जाता है राइट, ये हो जाता है लेफ्ट। समझ में आ अंजलि? साउथ फेसिंग है तो मतलब मैं अगर वो साइड देख रही हूँ तो मेरा ये जिस हाथ में पेन है तो ये क्या हो गया? हाँ राइट हो गया। और ये वाला क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? टर्न्स लेफ्ट कितना गया? वो 15 गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। फाइनली मतलब लास्ट स्टेप में क्या कर रहा है वो? 15। यहाँ से यहाँ तक ऊपर जा रहा है। लेफ्ट मतलब ये वाला लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ऊपर जाके कितना जा रहा है? 15, ठीक है। इतना समझ में आया अंजलि? समझा? Ma'am, sorry, ma'am. हाय कशिश, हाउ आर यू? Fine, ma'am. हाँ बोलो ना। थोड़ा better लगा। एक मिनट में क्वेश्चन Ma'am. खत्म कर लूँ, बस एक मिनट क्वेश्चन खत्म कर लूँ, कशिश चलेगा? नहीं तो लिंक टूट जाएगा। सो गाइस हम लोग कहाँ थे? इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, राइट? वो बंदा कहाँ पे है स्टार्टिंग पोजीशन से? स्टार्टिंग पोजीशन मतलब कौन सा? ये जो पार्ट डार्क किया था मैंने वो, मैं रेड कलर ले लेती हूँ। दिस वन, सी दिस वन। स्टार्टिंग पोजीशन से लेके इधर का दोनों का डिस्टेंस कितना है अपने को फाइंड आउट करना है। ये अगर 15 है तो ये भी क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? 15। ये अगर 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि ये भी 30 हो जाएगा। तो 30 और 15 कितना हुआ? 45 मीटर। और ये कौन सा डायरेक्शन जा रहा है? ईस्ट। आंसर आया 45 मीटर ईस्ट। क्लियर अंजलि? Yes, ma'am. ओके नाउ गाइज आई एम गिविंग यू ऑल वन क्वेश्चन, तुम लोग सॉल्व करो, तब तक मैं कशिश का क्या बोलते हैं डाउट सॉल्व करती हूँ, ठीक है? आंसर सही है ना? हाँ सही है। नेक्स्ट, चलो ये देख लो। मैम ये PDF आप शेयर करो शेयर करती हूँ, हाँ टेलीग्राम में। करती हूँ। यस कशिश बोलो ना। कहाँ गई कशिश? आर यू देयर डियर? चलो लगता है मेरा आवाज नहीं आ रहा उनको। आदित्य सेइंग डी। मैम डी। बी फॉर बॉम्बे। नो मैम, डी फॉर देहरादून। डी फॉर देहरादून। ओके सबका आंसर आ गया? बता दूं आंसर गाइस क्विक? हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस, तुम लोग को पता है 30 क्वेश्चंस है इस पीडीएफ में, सारे कंप्लीट करने हैं जल्दी। स्क्रीन फुल स्क्रीन कर देती, देख लो तुम लोग। मैम हाँ 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 मैं आपको बुला ही रही थी, बोलिए ना आरोही। सॉरी मैम, मैं
थोड़ा मेरा तबीयत डिस्टर्ब था इसलिए मैं ऑनलाइन लेक्चर ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। एक्चुअली चलेगा मैं बहुत चलेगा, पीछे कोई हो गई बात थी। नहीं। हाँ। मैम, ये जो आपने क्वेश्चंस बोला बताया है राहुल पुरजिंदर, तो मैम मेरे को समझ में नहीं आया। चलेगा, कोई बात नहीं, वो उसको जाने दो। अभी राहुल वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं बताती हूँ, आ जाएगा समझ में, ठीक है। ओके मैम। मैम रीजनिंग स्टार्ट है ना? हाँ, रीजनिंग स्टार्ट किया है। ओके मैम, ओके चलेगा। ओके, सो गाइज लेट्स सी द क्वेश्चन। ऋषिका पुरी सिंह डी, okay, I hope I pronounced your name properly. Rahul put his timepiece on the table. Timepiece क्या होता है? ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। In such a way that at 6 p.m. our hands. Okay, you all know what is our hands and what is minute hands, guys? सबके पास घड़ी है? ये वाली नहीं, Yes, ma'am. दूसरी वाली। R and small. Yes, ma'am. हाँ, आर Yes, हैंड ma'am. कैसी होती है? बड़ी होती कि छोटी होती है? Small. छोटी। Small. पक्का लॉक किया बड़ी। जाए? हाँ। मंजिरी? Yes, ma'am. छोटी वाली, छोटी वाली, छोटी, छोटी वेरी वाली। गुड, हाँ, हाँ। बहुत स्मार्ट है। हाँ, छोटी। छोटी वाली कौन सी होती है? आर हैंड होती है। और बड़ी वाली जो होती है वो कौन सी होती है? मिनट है। मिनट हैंड। कौन सी फास्ट, कौन सी चलती है? आर हैंड फास्ट चलती है कि मिनट हैंड फास्ट चलती है? मिनट। मिनट। पक्का? मिनट। मतलब छोटी वाली फास्ट चलती Second है कि ज़्यादा। बड़ी वाली? बड़ी। हाँ, बड़ी। आज पक्का मुझे लग रहा है लेक्चर के बाद है ना, सब लोग घड़ी देखने वाले एक बार, या फिर अभी देख भी रहे होंगे जो कि मैं कर रही हूँ। सामने ही है घड़ी। ओके, सो गाइस क्या बोल रहा है? राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स एट नॉर्थ। ठीक है, चलो बना देती हूँ। ये घड़ी है गाइस, मेरी घड़ी थोड़ी सी ये है, इट्स लाइक अंडा। ओके, एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। कहाँ नॉर्थ में पॉइंट कर रहा है? इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15। ओके, मिनट हैंड मतलब गाइस कौन सा वाला, छोटा कि बड़ा? बताओ मेरे को फटाफट से। छोटा। बड़ा छोटा। बड़ा बड़ा बड़ा, हाँ बड़ा बड़ा मिनट्स एंड। हाँ। नाइट बोल रही, सॉरी क्या बोल रही हूँ। 9:15 मतलब 9:15 PM मतलब हाँ नाइट ही है, राइट? 9:15 मतलब नाइट ही है। तो 9:15 को क्या लगता है कहाँ पॉइंट करेगा? सोच के बताओ, बहुत इजी है गाइस। तीन पे। अच्छे से सोचो, दिमाग लगाओ, सबके पास है दिमाग। 3 पे। छोटा वाला। विशाल के लिए सब लोग क्लैप करो। ओके, आंसर क्या आएगा? इसका अर्थ है मे बी नॉर्थ। डी वेस्ट। वेस्ट? श्योर डी गाइस? वेस्ट। नॉर्थ ही राइट। Yes, ma'am. क्या बोल रहा है? मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15। तुम लोग वेस्ट बोल रहे हो, और कोई कुछ अब बोल रहा है? नहीं? चलो देखते हैं आंसर। वेस्ट वेस्ट वेस्ट, यस, आंसर इज वेस्ट गाइस। देख लो यहाँ पे, ये इनकी घड़ी उल्टी क्यों बन गई? एकदम ऐसी होती है ना घड़ी भाई। 12 6 3 9, ठीक। सो 9:15 को कहाँ होगी गाइस? क्या आएगा आंसर? Best. वेस्ट। ठीक है, देख लो यहाँ पे डायग्राम, देखो डायग्राम में बना के बताया हुआ है यहाँ पे। 9:15 द मिनट हैंड विल पॉइंट टुवर्ड्स वेस्ट। ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में। आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस अभी फिलहाल IBPS क्लर्क में कौन से आएंगे वो मैं तुम लोग को करवा देती हूँ, ठीक है? रुको 1 मिनट रुको बस। ओके, ये दिख रहा है गाइस तुम लोगों को? ये यस मैम। ऐसे वाले आएंगे, मतलब इतने हार्ड भी नहीं आएंगे, इससे थोड़ा इजी आएंगे। फिलहाल ये वाला कर लो, चलो फटाफट।
मैम हो गया। मैम अभी नहीं है, वेट फॉर सम टाइम्स। अच्छा आंसर क्या है? कैन एनीवन? Done, guys? Done, everyone? West are answer. मैम नॉर्थ ईस्ट। मैम मेरा ईस्ट। करो ना। क्या मैम मेरा ईस्ट। क्या करूँ? जूम करूँ क्वेश्चन को? एक मिनट, हाँ एक मिनट। नॉर्थ नॉर्थ। मैम हाँ 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 हाँ, क्या हुआ? अच्छा क्या मैम बोल रहा है? नॉर्थ। हाँ सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मैम के एक्सप्लेन करो ना। क्या चेंज करूँ? क्या हुआ? ओके देख लो गाइस फटाफट से। K इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ L। सपोज ये L है, साउथ वेस्ट मतलब कहाँ होगा गाइस? साउथ वेस्ट मतलब इधर होगा, राइट? यहाँ पे मैं डायरेक्शन बता देती हूँ तुम लोग के लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट मतलब कौन सा? ये वाला। नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट मतलब ये वाला, ठीक है। इफ M इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ L, L का साउथ ईस्ट किधर हो गया गाइस? हाँ किधर? जल्दी बताओ। ऐसा ना? उस साइड उस साइड। हाँ तो ये कितना हो गया? ये कितना डिस्टेंस हो गया? 40। ये भी कितना डिस्टेंस हो गया? 40। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? देन M इज इन विच डायरेक्शन ऑफ K? ठीक है, तो East. K कौन से डायरेक्शन में M है? आंसर क्या आएगा? ईस्ट। सिंपल, ईस्ट है आंसर। ये मतलब ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है ऐसा, ईस्ट। ठीक है। एनीवन, एनी इश्यूज, एनी डाउट्स? नो मैम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। मैम एक बार समझाओ ना। अच्छा मंजरी नहीं समझा? देखो यहाँ पे दोबारा गाइस क्या बोल रहा है? K इज 40 मीटर। दोबारा मतलब एकदम ही मैं रब करके बना देती हूँ, ठीक है। हम लोग का जो लोग अभी अगर लेट भी जुड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। कितने डायरेक्शंस होते हैं? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट के बीच में आने वाला क्या होता है? साउथ वेस्ट होता है, ठीक है। सपोज अगर पॉइंट L, कहाँ गया? पॉइंट L के हिसाब से बोल रहा है, राइट? ये पॉइंट मैंने क्या बना दिया? L बना दिया। K इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L। L के साउथ वेस्ट में क्या है? K है। तो अगर L सपोज गाइस यहाँ पे है, साउथ वेस्ट कौन सा हो गया? ये साउथ वेस्ट हो गया ना। तो यहाँ पे क्या बनाना है मुझे? यहाँ पे बनाना है K बनाना है। कितना है? 40। तो ये अपना लाइन बन गया। आगे क्या बोल रहा है? M इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ L। L है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट अगर L है तो साउथ ईस्ट क्या होता है? ये साउथ ईस्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या बना रही हूँ? साउथ ईस्ट में क्या बना रही हूँ? M, सॉरी L बोल रही हूँ। यहाँ पे 40 मीटर साउथ ईस्ट में क्या बन गया? M, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? फिर M इज इन विच डायरेक्शन ऑफ K? तो K के हिसाब से M कौन से डायरेक्शन में है? तो गाइस कभी भी ना तुम लोगों को कंफ्यूजन हुआ ना डायरेक्शन का, तो क्या करने का? जो पॉइंट से बोला है विच डायरेक्शन ऑफ K, यानी कि K के हिसाब से अगर बोला है तो K के यहाँ पे ना ऐसे माइंड में इमेजिन करने का, ऐसे एक्सेस इमेजिन करने का। जैसे यहाँ पे मैं इमेजिन करती हूँ एक्सेस, तो ये कौन सा है? नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। आंसर क्या आएगा? ईस्ट। क्लियर मंजिरी? यस। ओके, सगळ्यांना कळालं तर आपण पुढे जाऊया. मैम ओके जाऊया। वेरी गुड मैम। है ना? क्या निखिल, निखिल की वजह से सीखा मैंने मराठी। चलो गाइस फटाफट से ये फटाफट से करो। बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन डाले हाँ तुम लोग के लिए मैम ने। चलो करो ये। ओके। हाँ मयूर? गाइस यहाँ पे दो बार डिग्री दिख रहा है, वो एक ही डिग्री है। 90 डिग्री बस, खत्म। 180 डिग्री। मैम हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है। अरे इजी है, सही में मस्ती कर रही थी तुम लोग के साथ। स्मार्ट है यार तुम लोग। मैम ये सच में 92 डिफिकल्टी है मैम। हाँ 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 हाँ।
मैम कुछ भी नहीं समझ में कोई बात नहीं। मैम यस 180 हो यस जाएगा विक्रम। मैम, ये 180 हो जाएगा क्या? चलो मैं बता दूं, मैम तुम लोग हार गए। आदित्य हार गए तुम मैम लोग। हाँ आदित्य का दिमाग काफी फास्ट है, उन्होंने पहले आंसर दिया है। किसने? वेरी मैम आप उन्हें वेरी गुड दीजिए। हाँ ठीक है आदित्य, अरे आदित्य वेरी गुड यार, आदित्य स्मार्ट है अपना। जरूर से सब लोग स्मार्ट है गाइस, ऐसे मैम बुरा मत मानो। चलो फटाफट से अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, सब लोग क्वेश्चन पे ध्यान दो गाइस। साउथ ईस्ट मैम, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, वेरी गुड विशाल। ओके लेट्स सी। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। मुझे बताओ नॉर्थ वेस्ट मतलब किधर? तुम लोग बताओ कैसे बनाऊं नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। वेरी गुड। मैम आप देखो तो याद कर लो उस तरीके से। हाँ ये वाला जो ऊपर बना रही हूँ ना ब्लैक में, ये याद कर लेना है तुम लोग को। मैन इज फेसिंग, ये मैन है, ये कहाँ फेस कर रहा है? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट मतलब यहाँ फेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ से वो ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तुम लोग के मैं तुम लोग को शॉर्टकट भी बताती हूँ गाइस। देखो दो तरीका है, या तो लॉन्ग कट से सॉल्व करें या तो शॉर्टकट भी है। पहले अपन क्या करते हैं, लॉन्ग कट से करते हैं, फिर शॉर्टकट करेंगे। मुझे बताओ क्लॉकवाइज कहाँ रहेगा, पीछे जाने का कि आगे जाने का? क्या बोल रही हूँ मैं? नॉर्थ साइड। ऐसे जाने का कि ऐसे जाने का? राइट साइड से जाएगा। नॉर्थ नॉर्थ टूवर्ड्स। ओके हाँ राइट साइड। गाइस दिस इज व्हाट, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसा? ऐसा, ठीक है। चलो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। गाइस तुम लोगों को डिग्री याद है, बचपन में पढ़ा था तुम लोगों ने, सबने पढ़ा था, स्कूल गए थे सब लोग कि बंक किए थे। Yes, ma'am. No. Yes. Very अच्छा हे असं असतं, सॉरी दिस वन इज गाइज 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ऐसा, इसको क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये टैब देख लो तुम लोग, टैब दिख रहा है सबको? ये वाला, ये जो ये ऐसा बनता है कभी भी परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलते हैं? 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री मतलब गाइस कहाँ पे आ गया वो? 90 डिग्री मतलब यहाँ पे ऐसा। सपोज अगर ये मेरा नॉर्थ है तो ये मेरा 45 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद कितना हो गया? 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 और ये 45 कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। आगे क्या है? देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देख सकते हो गाइस 180 डिग्री मतलब कितना? यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो गाइस स्क्रीन में, कोई भी हाँ मस्ती नहीं करेगा, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मतलब गाइस 180 डिग्री बोल रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब 90 का अपने को 3 कदम पीछे जाना। 90 का देख लो मैं कैसे कर रही हूँ। मैं दूसरा कलर ले लेती, तुम लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो रेड ले लेते। सो गाइज अगर मैंने रेड ले लिया तो ये यहाँ से लेके यहाँ पे आ गया, मतलब उसने कितना कवर किया? 90 डिग्री कवर किया। फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया तो ये वापस से उसने कितना कवर किया? 45 कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। 90 प्लस 90 कितना होता है? क्विक गाइस बताओ। 180. वेरी गुड, स्मार्ट है तुम लोग। तो 180 डिग्री हो गया तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एड अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब कौन सा? क्लॉकवाइज जाऊं कि एंटी क्लॉकवाइज जाऊं? एंटी क्लॉकवाइज। श्योर है, लॉक किया जाए? Clockwise. ओके एंटी क्लॉकवाइज Yes, मतलब ma'am. यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे आते आते ये वापस से कितना हो गया? 45 कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, बराबर। तो यहाँ पे वो पहुंच गया। अब पूछ रहा है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो तुम लोग मुझे बताओ कि आंसर क्या आएगा? साउथ ईस्ट। कितने लोगों ने South साउथ बोला ईस्ट। था? साउथ वाला है, क्या आपने बताया? आंसर है मैम एंटी क्लॉकवाइज में ओके मैम साउथ ईस्ट। हाँ 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 हाँ, एक ही मिनट गए, एक ही मिनट रुको जरा। आंसर राइट है, साउथ ईस्ट। यस। अब रुक जाओ एक मिनट, मुझे पता है तुम लोग के बहुत सारे सवाल है, एक मिनट रुको। यस टेल मी। मैम यस मैम एक चीज ये पूछनी है, मतलब ये समझ में तो आ गया, बट ये 90.90 मतलब उसका मतलब 90 ही होना चाहिए और दोनों को प्लस किया जाएगा? विक्रम आई कैन नॉट हियर योर वॉइस, कैन यू रिपीट इट वंस अगेन? मैम आई एम सेइंग ये जो 90.90 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या 90 डिग्री ही हुआ या दोनों को प्लस किया नो नो जाएगा? नो, दैट्स जस्ट अ प्रिंटिंग मिस्टेक। जब कॉपी पेस्ट होता है ना सिंगल 190। दूसरे साइड से, जब कॉपी पेस्ट करते हैं ना तब वो आ जाता है। वो उसको इग्नोर कर दो फिलहाल। तुम लोग वो सब पे ध्यान मत दो। मैम क्वेश्चन समझ में आया? एंटी क्लॉकवाइज
यस मयूर, यू आर सेइंग समथिंग। अंजलि यू आर सेइंग समथिंग गाइस, बहुत टाइम जा रहा है, फटाफट से डाउट पूछो, दूसरा मैम क्वेश्चन लेना है। मैम एंटी क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ देखो गाइस, क्या दिख रहा है तुम लोग को? मेरा हाथ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये मेरा हाथ है, ये हाथ नहीं है, ये क्या है? घड़ी का कांटा है, ठीक है, घड़ी का कांटा है। अगर घड़ी के कांटे को एंटी क्लॉकवाइज जाना है, मतलब मैं किधर, ये दीवार की तरफ ले जाऊं कि यहाँ लेके जाऊं? तुम लोग बताओ फटाफट से, अंजलि बताओ, एंटी क्लॉकवाइज किधर लेके जाऊं? मैम दीवार के इधर। ऐसा, दिस इज व्हाट एंटी हाँ क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज बताओ, क्लॉकवाइज कैसा रहेगा? इधर ना, मैम अपने हिसाब से बताएंगे तो अपने लेफ्ट। हाँ लेफ्ट में। मेरे हिसाब से बता दो, यहाँ पे क्या रहेगा? क्लॉकवाइज, सीधा जा रहे हैं वो क्लॉकवाइज, ऊपर जा रहे हैं उल्टा जा रहे हैं वो मैम कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। पेपर पे ड्रॉ करके देखो, हाँ वो पेपर जरूरी है, पेपर पे अगर ड्रॉ करके क्योंकि बताया। न्यू इसमें एग्जाम के टाइम पे पेपर ही दिखाएगा क्लॉक यस, फील्ड को। वेरी गुड विशाल, थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखो गाइस, ये रेड कलर का मैंने एरो बनाया है, बहुत डार्क है, दिख रहा है सबको स्क्रीन पे। दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस वन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर एवरीबॉडी? Yes. यस मैम। ओके नाउ, कितने आप लोग को सर फिर भी नहीं मैम समझा? ये बता देना क्लियर, सामने रखने से नॉर्थ साइड जो होगी, राइट साइड जाओगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा फिर हाँ आपके ये खुद राइट के। है, ये कौन सा है? लेफ्ट है ये, और ये राइट है, ठीक है। ओके सो गाइस, राइट है तो क्लॉकवाइज, लेफ्ट है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ये वाला मैंने एक डब्बा बनाया है, सबको दिख रहा है? यहाँ पे देखो, 2 मिनट तुम लोग को शॉर्टकट बताती हूँ, क्या क्या कौन सा डिग्री है, मेरे को पढ़ के दिखाओ सब लोग। 90 डिग्री क्या है? क्लॉकवाइज है। और दूसरा कौन सा डिग्री दिया हुआ है? 180 डिग्री क्या दिया है? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जो सेम वाले हैं हम लोग उनको प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन मतलब क्या था? एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी right? क्लॉक। मतलब 180 प्लस 90 हाउ मच गाइस? 9 3 कितना हो गया? 270। अब मुझे पता है क्या करना है, 270 में से 90 को घटाना है। तुम लोग देखते जाओ मेरे माइनस कितना आएगा आंसर? 180। 180 मतलब 180 180 डिग्री मुझे कहाँ जाना है? वो मैं बताती हूँ, रुक जाओ। एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप वो चाहे क्लॉकवाइज जाए ये चाहे अगर एंटी मैन क्लॉकवाइज है, जाए। ये मैन है 180 डिग्री, अगर सपोज ये नॉर्थ ही फेस कर रहा है, समझो, मैं बस तुम लोग को एक बताती हूँ, रुक जाओ। नॉर्थ वेस्ट, एक मिनट, नॉर्थ वेस्ट फेस कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर, नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर, हाँ। यहाँ से गाइस, यहाँ से वो अगर कहाँ जा रहा है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मुझे बताओ कि किधर आएगा वो? यहाँ पे आएगा ना? चाहे क्लॉकवाइज जाए मैम, चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाए, 180 डिग्री सेम ही रहती है। ये आएगा मुझे आंसर। तुम लोग कुछ समझा मैंने क्या समझाया? यस मैम। मैम लेकिन उधर कैसे गया मैम? देखो शॉर्टकट मैं तुम लोग को बताती हूँ, धीरे धीरे समझो, बहुत रिस्की है। जो सेम वाले हैं, सेम मतलब अपने को 90 हाँ डिग्री क्लॉकवाइज दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेट। आई थिंक आई शुड रब इट एंड डू इट बिकॉज दिस इज लुकिंग वेरी अनटाइडी। गाइस वेट, शांत हो जाओ, कुछ भी मत बोलो। वेट नहीं, ओके ग्रीन कलर इज ओके विथ यॉल। अब गाइस मेरे को क्या करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, और क्या है 180 डिग्री क्या है गाइस? एंटी क्लॉकवाइज है। 180 डिग्री क्या है? एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया यहाँ पे। जो सेम वाले उनको क्या करना है? प्लस करना है। तुम लोग को याद है मैंने रीजनिंग में बताया था, सॉरी कौन सा टॉपिक था, अल्फा न्यूमेरिक में बताया था, जो सेम है माइनस माइनस उनको क्या करना है? प्लस करना है। प्लस प्लस रहेंगे तो भी हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। लेकिन अगर प्लस माइनस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसके हिसाब से साइन लेंगे जो भी है। वैसा ही एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री दिया है, दोबारा दिया है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 प्लस 90 मैंने कर दिया यहाँ पे, साइड में लिख देती हूँ। कितना है आंसर बताओ फटाफट से? 270 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है गाइस। तो मैं क्या कर रही हूँ, 90 एंड 270 को माइनस कर रही हूँ, तो मेरा आंसर कितना आ गया? 180 डिग्री। बड़ा कौन सा है? 270 बड़ा है कि 90 बड़ा है? फटाफट बताओ। हाँ तो 270। 270 बड़ा है, तो उसके हिसाब से डायरेक्शन जाएगा। यानी कि अगर बंदा, सॉरी, इफ अ मैन इज फेसिंग दिस साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड देख रहा है, तो उसका 180 डिग्री मतलब एक सीधा एंगल बनाता है। ज्योमेट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने,
ऐसा प्लेन जो है Yes. कौन सा डिग्री बनाता है? 180 डिग्री बनाता है, तो अपना आंसर क्या आएगा? साउथ ईस्ट। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Is this Yes. clear? Okay, shall we Yes, go to the ma'am. next question? Let's go to the next question. सेम वो जो आप मैंने आप लोगों को बताया वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, बाद में तुम लोग पीडीएफ देख लेना। यस ये वाले गाइस रुको, मैं तुम लोग को ना एग्जाम वाले पढ़ाती हूँ पहले, ये वाले मैं तुम लोग को शैडो वाले बाद में पढ़ाती हूँ, रुको। हाँ नाउ गाइस दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा एग्जाम में, करो इसको सॉल्व। एंड मैंने आप लोगों को यही सेम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पीडीएफ भी भेज दिया है, ठीक है। आदित्य ने आंसर दे दिया, सी वर्ड रेस्ट। मैम पीडीएफ का भी सेंड कर दिया। हाँ एक मिनट, हाँ क्या बोला आपने? कौन सा प्रीवियस का? मैम पीडीएफ का भी, ये वाला पीडीएफ का भी सेंड कर दिया टेलीग्राम पे। पीडीएफ मैंने भेज दिया है ऑलरेडी, ये वाले मेरे वाले ग्रुप में, रेबेका मैम एग्जामिनियर्स वाले ग्रुप में भेज दिया है। मैम पीडीएफ आपने मैम व्हाट्सएप मैं ग्रुप एक ही में ग्रुप में हूँ। इसके एग्जाम पे जिसमें किसमें भेजा है मैंने, जिसके अंदर 149 मेंबर्स है उसके अंदर भेजा है। अभी फिलहाल मेरा फोन बंद है, वो दूसरे वाले ग्रुप में मैं भेज दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैम उस वाले ग्रुप में शायद मैं नहीं हूँ ओके आरो, मुझे मैं भी भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ। वेट आई विल गिव यू ऑल द लिंक, वेट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस? इफ ए इंटू बी, इंटू का मतलब क्या होता है? साउथ है, प्लस का मतलब क्या है? नॉर्थ, परसेंट मतलब क्या है? ईस्ट है, माइनस मतलब वेस्ट है। ओके दिस इज द क्वेश्चन गाइस, दिस इज द क्वेश्चन, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके पी परसेंट क्यू, क्विकली गाइस टेल मी पी परसेंट क्यू का मतलब क्या होता है? Why everyone is so quiet guys? Am I audible? ईस्ट हाँ ठीक है। P प्लस P परसेंट Q का मतलब होता है गाइज A इज टू द ईस्ट ऑफ B, मतलब Q के क्या है? Q के ईस्ट में क्या है? P है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Q प्लस R कहाँ दिख रहा है मुझे? यहाँ दिख रहा है, मतलब A इज टू द नॉर्थ ऑफ B, मतलब R के नॉर्थ में कौन है? Q है, ठीक है। कितना अपने को पता नहीं है। नेक्स्ट क्या है? R माइनस एस का मतलब है गाइज A इज टू द वेस्ट ऑफ B, मतलब R माइनस एस के वेस्ट में कौन है? R है, S के वेस्ट में R है, मतलब गाइज S के वेस्ट में क्या है? वेस्ट इधर होता है। मैं तुम लोग को वापस से बनाती हूँ, दिखाती हूँ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो मतलब आंसर पूछा है S इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Q, ठीक है। तो Q के यहाँ पे नॉर्थ साउथ का एक्सेस अगर मैंने माइंड में बना लिया तो मेरा आंसर क्या आएगा गाइस? Q S is in which direction with respect to Q? आंसर क्या आएगा? क्विक टेल मी। साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। कसं नॉर्थ ईस्ट येणार? Southeast.
गाइस यू हैव टू कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ क्यू नॉट एस। कभी भी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू बोला है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एस नहीं बोला है। क्लियर एवरीवन? आंसर इज साउथ। Yes. एनी डाउट्स? मैम एक बार फिर से समझा दो, ये वाला ओके कंफ्यूजन हुआ विक्रम, ठीक है, पूरा रब करके समझा दूं? Yes. मैम, फिर से समझाओ। हाँ हाँ हाँ। मैम वो इक्वेशन का पार्ट कर दो, फिर समझ में आएगा। क्या 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 विशाल? जो इक्वेशन दिया ना PQRS का माइनस प्लस जो भी है, एक्चुअली कैसा है ना, तुम लोगों को एक बात बताऊं, तुम लोग को इसमें उसका पार्ट कर confusion दो। हो रहा है कि ये तुम लोग को पूरा एक लाइन में दिया है। एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि a इंटू बी दिया है, a टू द साउथ ऑफ b दिया है, उसके जस्ट नीचे आएगा a प्लस बी। तो एग्जाम में तुम लोग को बस प्लस देखना है और ये देखना है नॉर्थ साउथ वगैरह। तो मैं वैसे बताती हूँ, ठीक है, रुक जाओ जरा। मैम वो PQRS भी समझा। हाँ, PQRS भी समझाती हूँ। यहाँ पे ना गाइस ये वाला मैं तुम लोग को पहले ये बताती हूँ। a इंटू बी का मतलब होता है a इज टू द साउथ ऑफ b। इसका तुम लोग ही मुझे हिंदी में इसका मतलब समझाओ। चलो फटाफट, कौन समझाएगा? a इज टू द साउथ ऑफ b मतलब क्या है? बी के साउथ में ए है। बी के साउथ में ए। हाँ वेरी गुड। मतलब गाइस हिंदी में इसलिए बोला, ऑफ मतलब क्या है, किसके? बी के। तो हर वक्त a इंटू बी दिया हुआ है गाइस, तो मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे a को नहीं ये करना है, b के हिसाब से मुझे a का डायरेक्शन करना है, a का डायरेक्शन देना है। ठीक है, देख लो। चलो, a इज टू द साउथ ऑफ b, मतलब इनटू का मतलब क्या है गाइस? इनटू का मतलब है साउथ। अगला देख लो, प्लस का मतलब क्या है? नॉर्थ, कॉमा परसेंटेज का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, ये देखना है, ये साइन देखना है, ये डायरेक्शन देखना है, बस। परसेंटेज देखना है और क्या देखना है? डायरेक्शन देखना है। परसेंटेज का मतलब क्या है? ईस्ट। ईस्ट मतलब किधर? इधर। ठीक है, ईस्ट लिख देती हूँ यहाँ पे। अगला क्या बोल रहा है? माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है वेस्ट। माइनस बना देते हैं यहाँ पे, माइनस मतलब वेस्ट। वेस्ट मतलब किधर? इधर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, P परसेंटेज Q प्लस R माइनस S। तो अपने को S का डायरेक्शन पूछा है। ठीक है, P परसेंट Q तुम लोग मुझे बताओ कहाँ पे आएगा, कैसे बनाऊं? पहले तो ईस्ट बनाया। यस, पहले तो मैंने किसको बनाया? Q मैंने बनाना है कि मैंने Q के हिसाब से लेना है, Q के हिसाब से लेना है विशाल? क्यों Q राइट? क्यू। तो गाइस हम लोग यहाँ पे क्यों के Q ईस्ट बना में देते P हैं। है। वेरी गुड। Q के ईस्ट में क्या है गाइस? P है। क्लियर एवरीवन? Q के ईस्ट में है बोला है। ठीक है, ऐसे जाते रहना है, ऐसे ऐसे जाना है। देखो एरो बना रही हूँ मैं। फिर R के नॉर्थ में क्या है? Q है। R के नॉर्थ में Q है, तो R का नॉर्थ मतलब R के नॉर्थ में क्या है? Q है। फिर क्या बोल रहा है आगे? R माइनस S, मतलब S के माइनस मतलब किधर आएगा? मेरे को बताओ, माइनस मतलब क्या? वेस्ट वेस्ट। मतलब R के वेस्ट में ऐसा आएगा, एक ही मिनट अंजलि, R के वेस्ट में ऐसा आएगा कि S के वेस्ट में आ रहा है? एस के वेस्ट में आ रहेगा। क्लियर एवरीवन? एस के वेस्ट में यस आर। यस। S के वेस्ट में आ रहेगा। ठीक है, तो S का वेस्ट किधर हो गया? अगर मैं माइंड में, मेरे दिमाग में बना रही हूँ, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो इधर क्या हो गया? वेस्ट। क्लियर एवरीवन? तो क्या बोल रहा है? S इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q? Q के हिसाब से, मतलब Q के हिसाब से S कौन से डायरेक्शन में है? कौन से डायरेक्शन आ गया? ये आंसर क्या आएगा? साउथ ईस्ट। इज इट क्लियर नाउ? साउथ ईस्ट। नो मैम। नहीं समझा अंजलि? नो मैम। ठीक है, और किसको नहीं समझा ये क्वेश्चन? और किसी को डाउट है गाइस? चलो देखो, मैं दोबारा बताती हूँ। मैडम कौन सा चैप्टर है? हाँ, कौन सा चैप्टर कौन है? है ये? कौन सा चॅप्टर है? निखिल, किती वाजले आता? 7:38.
लेक्चर कितने बजे चालू हुआ था? तुम लोग हाँ? ऑफलाइन क्लास पे रहते थे ना, बहुत मजा आता था एकदम, नहीं? 6:30. हाँ तो टाइम पे आना है लेक्चर में, नहीं तो तुम लोगों को घर पे फोन जाएगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, चलो देख लो यहाँ पे गाइस। ए, मैम जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन हाँ हाँ हाँ, उसको आप नीचे लिख दो और फिर समझा दो, फिर और समझ में आ यही जाएगा तो मैंने इजीली। किया, ऊपर इक्वेशन ही तो लिखा देखो है। ऊपर खिचड़ी टाइप हो गया ना थोड़ा, अच्छा ऐसा इसलिए। हो गया है, खिचड़ी हो गया है, रुको जरा नीचे लिखती हूँ मैं। सो गाइज अब हम लोग सिंपल दाल पकवान खाएंगे, देख लो यहाँ पे। गाइज इनटू का मतलब क्या है? इनटू मतलब क्या है? इनटू का मतलब साउथ, ठीक है। नेक्स्ट कॉमा, प्लस का मतलब क्या है? नॉर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है? ईस्ट। मैंने परसेंटेज बना लिया, मैंने बना लिया ईस्ट, ठीक है। एग्जाम में गाइस ये जो मैं एक्सप्लेनेशन करने के लिए कर रही हूँ, ये एग्जाम में ये सब फालतू टाइम पास करना नहीं है तुम लोग को। हाँ चलो, ये क्या है? ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? ईस्ट। ईस्ट किसके हिसाब से हो गया वो मैं बताती हूँ तुम लोगों को क्या आगे। माइनस का मतलब होता है, माइनस का मतलब होता है वेस्ट। वेस्ट किधर है अपना? इधर। कैसे पता चला? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। बस अब आगे बोल रहा है, अब हम लोग पहला वाला जो है ये वाला, सिर्फ ये जो मैं बॉक्स बना रही हूँ उस पर ध्यान दो। क्या बोल रहा है? A इंटू बी का मतलब होता है A इज टू द साउथ ऑफ B, यानी कि जो सेकेंड वाला A इंटू बी दिया हुआ है, राइट? A इंटू बी दिया हुआ है, यानी कि B के साउथ में कौन है? A है। क्लियर एवरीवन? दिस वन इज क्लियर? अंजलि क्लियर? फर्स्ट वाला Yes. B के किधर यही है? कंफ्यूजन रहता है मैम एक्चुअली। हाँ, बी के साउथ में है। ऑफ गाइज, ऑफ तुम लोगों का फेवरेट वर्ड हो जाना चाहिए। बी के साउथ में क्या है? ए है, ठीक है। अब इतना समझा? सबको समझा अच्छे से? हाँ ना, कुछ नहीं बोल रहे हो तुम लोग? Yes, ma'am. नेक्स्ट ए प्लस बी, इसमें भी सेम। ए प्लस बी में कैसा रहेगा? ए प्लस बी में क्या बोल रहा है मुझे तुम लोग समझाओ। चलो, ए प्लस बी में का मतलब क्या है? ए बी के नॉर्थ में है। ए बी के नॉर्थ में है, हाँ वही। बी के नॉर्थ में कौन है? ए है। कैसे पता चला? प्लस का मतलब क्या है? नॉर्थ है। गाइज ये तुम लोग को रट्टा नहीं मारना है, हर क्वेश्चन के हिसाब से ये चीजें चेंज होती है, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन को देखते हैं गाइज। क्वेश्चन दिया है P परसेंटेज Q प्लस R माइनस S, ये अपना जो बॉक्स में बनाया है दैट इज आवर क्वेश्चन गाइज। मतलब ऐसे P के परसेंटेज Q, P परसेंटेज Q का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब क्या दिया हुआ है? ईस्ट दिया हुआ है, राइट? तो Q के ईस्ट में क्या है? P। Q अगर मैंने ये सपोज यहाँ पे हवे में एक Q पॉइंट बना लिया तो Q का ईस्ट किधर आ जाएगा? इधर। इधर जाएगा, किधर जाएगा? किधर बनाऊं? इसी डायरेक्शन में जिसमें Yes. बना रहा हूँ। राइट So डायरेक्शन। this is what? This is P. Clear everyone? इसके Yes, आगे, आगे क्या बोल रहा है? R प्लस क्यू। R प्लस क्यू, प्लस का मतलब है नॉर्थ, तो R के नॉर्थ में क्यू आएगा कि Q के नॉर्थ में R आएगा? आर के नॉर्थ कार में। के R के नॉर्थ नॉर्थ में में क्यों? क्यों आएगा? R के नॉर्थ में Q हो गया, खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? R माइनस एस, माइनस का मतलब होता है गाइस वेस्ट, मतलब S के वेस्ट में कौन आएगा? R, कि R के वेस्ट में S आएगा? इसके एस के वेस्ट में वेस्ट R. सेकंड जो एलिमेंट्स होगा उसके इसके अकॉर्डिंग। वेस्ट में R. एस के, अंजलि यही आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा है। एस के वेस्ट में आ रहेगा, ठीक है। एस के वेस्ट में मतलब अगर मैंने सपोज गाइस, तुम लोग को ये भी मन में लगेगा मैम आपने एस को ये साइड क्यों नहीं बनाया? अगर मैंने एस को ये साइड बनाया हो तो तुम लोग सोचो कि एस के वेस्ट में क्या बोलते हैं, एस के वेस्ट में आर आना चाहिए ना। माइनस का मतलब क्या है? वेस्ट है। लेकिन एस का ये साइड क्या हो जाएगा? ये डायरेक्शन तो ईस्ट हो रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए अपना एस किधर आएगा? इधर आएगा। और एस का वेस्ट, एस का वेस्ट कैसे इमेजिन करने का? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया? वेस्ट। समझ में आया अभी? क्या हुआ तुम लोग हाँ ना कुछ नहीं बोल रहे हो? समझा? Yes, ma'am. Yes. बोल रहा है कि S is in which direction with respect to Q, S is in which direction with respect to Q। Q के हिसाब से देखो कि S के हिसाब से देखो? क्यू के हिसाब से। West। Q के कैसे हिसाब पता से। चला मुझे? विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू
क्यू मतलब क्यू के हिसाब से अगर मैं फिर से नॉर्थ साउथ माइंड में बना लेती हूँ तो यहाँ पे साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है एस, तो साउथ और ईस्ट के बीच में आने के वाले को क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट, इसलिए आपका आंसर क्या बन गया, साउथ मैडम एक ईस्ट। आसान तरीका बताइए ना जरा। आसान तरीका तो यही है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या? मान जो समझा। लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज पकड़ने में आ रहा है गाइस कि डोंट ऑफ वरी, के हिसाब इतना से टेंशन सोचना है लेने कि का इसके जरूरत हिसाब नहीं से है। ये वाला जो है एस पीओ वाले लेवल में आता है, तुम लोग क्लर्क केस में नहीं आएगा, बट ये वाला अगर मान ली नहीं आ रहा CHSL में है, आएगा क्या क्वेश्चन? निखिल CHSL में आएगा? नाही येणार सीएचएस मध्ये, येणारच नाही। मैम मैम SBI लेकिन लेकिन क्लर्क लेकिन एक होता है ना, मिनट एक मिनट अच्छा एक मिनट जूनियर निखिल, एसोसिएट। आएगा ना सीएचएसएल में तो बहुत ही इजी लेवल का आएगा, इतना डिफिकल्ट वाला नहीं आएगा। मैम इसमें एक तरीका होता है, मतलब इसको मतलब याद किया जा सकता है, दो तीन चीजें होती हैं जैसे नहीं विद नहीं रिस्पेक्ट। विक्रम, नो नेवर, कभी तुम लोग रीजनिंग याद करने बैठोगे पागल हो जाओगे, जीके में इतने सारी चीजें हैं याद करने के लिए, कभी कुछ नहीं याद मैं नहीं करने का। हाँ हाँ विक्रम। याद से मतलब रट्टा नहीं मारने का मैम, हाँ याद से मतलब तीन चार चीजें होती हैं उसको समझ लेने का, ये बोल रहा हूँ। देखो गाइस एक सिंपल चीज है, तुम लोग क्या करो पता है, आई नो आई कैन इमेजिन कि तुम लोग को सबको डिफिकल्ट लग रहा है। व्हाई डिफिकल्ट? बिकॉज यू आर सॉल्विंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ट्रस्ट मी गाइस, 8:30 को लेक्चर खत्म हो गया, उसके बाद तुरंत तुरंत ना खाना भी मत खाओ आज रात में, तुरंत 50 क्वेश्चन, ऐसे वाले 50 क्वेश्चन तुम लोग को करने हैं, उसके बाद देखना तुम लोग बोलोगे बहुत ईजी है। मैम 50 भी नहीं मैम करना पड़ेगा मैम, हाँ मैम 50 भी नहीं करना पड़ेगा मैम। मतलब श्योरिटी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए 10-20 भी कर लो, 50 मतलब वो लगभग ऐसा हो जाता है ना, 50 करने बोला तो कम से कम 20 तो करोगे, वैसा इसलिए बोला 50। यस अंजलि, यू आर सेइंग समथिंग। मैम हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाया है, उसके हिसाब से जो हमको PQRS दिया है, हम उसको जब पोस्टिंग कर दे तो चलेगा? क्या करे तो? वहाँ पर पोस्ट कर दे तो? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता डियर, पोस्ट नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलता है। नो मैम वो वाला पोस्ट नहीं बोल रही हूँ। मेरा वही चलता है ना इसलिए बोला। अच्छा एनीवेज गाइस एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, मेरा टारगेट मैम एटलीस्ट, फॉलोअर्स बढ़ गए क्या? हाँ बहुत, मैडम मुझे फोटो 200। पाठवा ना, हाँ निखिल, स्क्रीनशॉट फोटो पाठवा मैम ना कितने आता। फॉलोअर्स आपके? कुठला फोटो निखिल? हे मैम आपके क्वेश्चन कितने फॉलोअर्स है? हाँ हाँ लिहायचे अंजलि होते हैं। एक ही मिनट, अंजलि एक ही मिनट, निखिल एक काम करते हैं, ये वाला स्क्रीनशॉट मैं मेरे वाले ग्रुप में भेजती हूँ निखिल, ठीक है? अंजलि एक ही मिनट। मैम आपने जो लिंक दिया ना, मेरा वो लिंक ही ओपन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी, मन लिंक ओपन नहीं होते थे लिंक नहीं होते ओपन। ना। मैम अभी तो कौन से भी ग्रुप में नहीं होता, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। ओके 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 गाइस, लिंक ओपन नहीं हो रहा है, क्यों मैम ऐसा हो रहा है? लिटरली बताने के बजाय क्वेश्चंस करेंगे ना मैम 10-15 भी, और जैसे question है जिस तरीके से कि मतलब पूरा बना लो कि जैसे बोल रखा है ना कि नॉर्थ 2 मिनट ये लास्ट लाइन जैसे। Okay guys, see this मैडम question. कितने मार्क्स के लिए आता है This डायरेक्शन? direction comes for 4 marks. Guys, just give me a minute. Let me frame the question for you all. X percentage Y plus Z minus W into Y. ठीक है। This is the question. In which direction? Okay, wait. Um, Y is in which direction with respect to W? Clear everyone? I am Yes, giving ma'am. you all total 1 minute, you all do it. ओके हेलो
हेलो मैडम, आवाज नहीं आई आपकी? हेलो, काय बोले? हेलो, लीव कर और वापस ज्वाइन कर ले। 1 minute रुको. ओके। अरे कृष्णा सरांचे व्हिडिओ हे काय नव्हतं, रेकॉर्डिंग काय नव्हते? मैम हाँ, दिस इज अ क्वेश्चन, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है u इज इन विच। मैम वाई बताया था आपने, वाई ना? नहीं नहीं, आपने को अभी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज मैंने किया है, यहाँ पे y की जगह पे u लिखा है। अब आप लोगों को ये बताना है u इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू w। ओके, सो सॉरी फॉर द रॉन्ग दिस y। ये वाला सॉल्व करो सब लोग। स्क्रीन जूम कर दूँ क्या थोड़ा सा? नहीं पॉसिबल इतना है। Yes guys, answer please. प्रियंका, ओके। आई थिंक सबका हो गया है, लोगों को आंसर आ भी रहा है, मतलब तुम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, राइट? बता दूं आंसर गाइस कैसे सॉल्व करते हैं? शुड आई टेल यू ऑल द आंसर गाइस क्विकली? बता दो फटाफट से, फिर करते हैं हम सॉल्व। डन? सब लोग इतने शांत क्यों हो गए? हाँ मैम, हो गया। हो गया, ठीक है। आई थिंक कहाँ गए? अंजलि, अंजलि आप बोल रहे थे आपका लिंक ओपन नहीं हो रहा है क्या? किस किस का लिंक ओपन नहीं हो रहा है? यस मैम। मैम मेरा भी आदित्य आपका भी नहीं हो रहा है। मैं दोबारा नहीं. तुम लोगों को पहले, सबसे पहले क्या करना है, टेलीग्राम आप लोगों को, सॉरी आप लोगों को सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना है, ठीक है? टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद है ना? हाँ हाँ
सुन लो, रिबेका मैम बोल के सर्च करना है कि सब लोगों ने, रिबेका मैम जो लोग नहीं ज्वाइन हुए हैं, मैं स्पेलिंग लिख के देती हूँ मेरे नाम का, रिबेका। कहाँ पे करो? Every single day I'm gonna